अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर मोहम्मद कामरान। आज का जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 और यूज़ नंबर 4। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये रिप्रेजेंट करना है कि हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है ये प्योर कॉनिक है या डीजेनरेट कॉनिक है। बाद में हमने बाय एक्सिस ऑफ रोटेशन के ज़रिए एलिमिनेट एक्स वाई। हमारे पास सबसे पहले बाद में उसके हमने एलिमेंट फाइंड करने हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कॉनिक की इक्वेशन दी गई है। हमने सबसे पहले ये फाइंड करना है कि हमारे पास ये इक्वेशन है ये प्योर कॉनिक है या डिजेनरेट कॉनिक है। तो हमारे पास इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने इसमें से स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयरिंग करके ए बी सी जी एफ और एच की वैल्यूज़ निकालनी है। तो कंपेयरिंग इट विद जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, तो ये हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है। इसको कंपैरिजन करेंगे, ए हमारे पास 1 है और इसी तरह हमारे पास जो कंपैरिजन किया हमने तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। जब हम 2h की कंपैरिजन करते हैं तो एक्स वाई के साथ 1 है तो 2h इज़ इक्वल टू हमारे पास 1 और h इज़ इक्वल टू 1/2। इसी तरह हमने कंपैरिजन किया b की वैल्यू का b1 और g की वैल्यू हमारे पास वो है 0 क्योंकि वहाँ पे x वाला हमारे पास फैक्टर नहीं है। तो g क्या है 0, f भी 0 है क्योंकि हमारे पास y वाला फैक्टर नहीं है और c हमारे पास है -4, c -4 है। तो इसमें हमारे पास जो h की वैल्यू दी गई है वो दी गई है फ्रैक्शन में। तो इसको हमने फ्रैक्शन में ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा हमें डिटरमिनेंट लेने के लिए। तो हमने क्या करते हैं इस पूरी जो हमारे पास वैल्यू दी गई है इनको हम 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। जब 2 से मल्टीप्लाई कराया हमारे पास नई वैल्यूज़ ये आ गई a2 h1 b2 g0 f0 c -8। तो डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, फाइंड द वैल्यू। इस फार्मूले के ज़रिए हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। जब हमने इसमें वैल्यूज़ पुट की ए बी जी एच और सी की तमाम वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास देखें इसमें हमारे पास जो सबसे लास्ट में दिया गया है एलिमेंट -8 ये लेते हैं हम कि इसमें हमारे पास जो इससे ऊपर जो एलिमेंट है वो भी 0 है। तो जो इससे मतलब राइट साइड पे है हमारे पास लेफ़्ट साइड में वो भी 0 है। तो -8 वाला फैक्टर लेंगे तो हमारे पास सिर्फ हमें ये वाला यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका -8 2 1 1 2। तो इसका हम मतलब को फैक्टर के तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है सिंपल इसका हमने डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं। अगर डिटरमिनेंट वैसे भी फाइंड करेंगे तो यही जवाब आएगा। तो सिंपल हमने क्या किया तो -8 वाला को फैक्टर ले लिया है। तो -8 लिया जब हमने हमारे पास 2 1 और 1 2 आ गया। तो आप सबको पता होगा जब हम जो को फैक्टर लेते हैं उसकी रो उसकी कॉलम को हम मिस कर देते हैं, बकाया जो हम बचता है हम वो लिखते हैं। तो -8 4 -1 तो हमारे पास -24 ये हमारे पास का डिटरमिनेंट आ गया। तो आपको पता होगा अगर हमारे पास डिटरमिनेंट 0 होता तो हमारे पास ये थी इक्वेशन कॉनिक इक्वेशन, लेकिन अब ये हमारे पास डिटरमिनेंट 0 नहीं है। तो गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट अ प्योर कॉनिक, ये हमारे पास प्योर कॉनिक की इक्वेशन है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसका हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए आपको पता है हमारे पास ए बी सी एच जी और एफ़ की वैल्यूज़ दी गई हैं। हमारे पास फार्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। हमने क्या फाइंड करना है, हमने सबसे पहले फर्दर फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट। हमारे पास ये फार्मूला है, हमने इस फार्मूले में एच ए बी की वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास -3 < 0 आ गया। तो जब भी हमारे पास ऊपर डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो है माइनस में है, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट माइनस है। अगर माइनस डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आ जाए तो ये रिप्रेजेंट करता है जो हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है वो हमारे पास दी गई है एलिप्स की। किसकी दी गई है, एलिप्स की, क्योंकि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट किस चीज़ में माइनस में है। तो वो सर्कल तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसमें एक्स वाई हमारे पास जो है फैक्टर आ गया था, इसलिए वो सर्कल तो नहीं है। या तो एलिप्स होती, पैराबोला होती, या हाइपरबोला, या
तो हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है वो कौन सी है, वो हमारे पास थी एलिप्स। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं एलिमिनेशन ऑफ एक्स वाई। तो टर्म हमने एक्स वाई को एलिमिनेट करना है। हमारे पास आपको पता है इक्वेशन दी गई है, जो इक्वेशन दी गई है वो हमारे पास प्योर कॉनिक है और वो हमारे पास इक्वेशन है एलिप्स की। तो हमारे पास ये एस टेन टू थीटा इज इक्वल टू 2h a माइनस बी। तो हमारे पास ए एच और बी की वैल्यूज़ दी गई हैं, तो इसमें हमने पुट करनी है वैल्यूज़ हमारे पास क्या क्या हैं, क्योंकि हमने बाय ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए जब सोल्व करना है तो हमारे पास एंगल होना चाहिए। तो हमारे पास ए इज़ इक्वल टू बी आ गया, तो ए इज़ इक्वल टू बी है तो 2 थीटा इज़ इक्वल टू π/2, हमारे पास π/2 है। तो इसलिए हमारे पास थीटा इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 45। आपको पता है जो हमारे पास थीटा की जो कंडीशन दी गई होती है लेस देन 90 होता है और ग्रेटर देन 0 होता है। 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से लेस होना चाहिए। तो लिंक 90 भी हम, तो हमारे पास जो थीटा आ गया 45 डिग्री। थीटा क्या आ गया हमारे पास 45 डिग्री। तो हमारे पास थीटा जो आ गया है वो 45 डिग्री। तो मज़ीद हम इसको जब सोल्व करेंगे तो हमने बाय ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आपको एक टेबल पता है, ये हमारे पास स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। अगर हम स्मॉल एक्स लेते हैं तो जो इसका एक कॉलम है ये यूज़ करेंगे, मतलब एक्स स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, इसको यूज़ करेंगे, इस वाले कॉलम को यूज़ करेंगे जब हमने एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है स्मॉल एक्स की। तो हमारे पास स्मॉल एक्स की वैल्यू ये आ गई है, तो इसमें हमने वैल्यूज़ पुट की थीटा की, तो हमारे पास तो वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास स्मॉल एक्स ये वैल्यू आ गई एक्स माइनस वाई ओवर √2। सिमिलरली हमने स्मॉल वाई की वैल्यू निकालनी है। स्मॉल वाई क्या है हमारे पास कैपिटल एक्स साइन थीटा और प्लस कैपिटल वाई कोस थीटा। तो इसमें वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास स्मॉल वाई की वैल्यू आ गई कैपिटल एक्स प्लस वाई ओवर √2। हमारे पास कोई नंबर 1 और कोई नंबर 2, ये हमारे पास कोई नंबर 1 है कोई नंबर 2, ये हमारे पास कोने की क्वीन दी गई है। देखते हैं हम इसको मज़ीद कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करके हमने क्या करना है स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। इसमें देखिए ये हमारे पास होल स्क्वायर बनता है या नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बनता है। अगर यहाँ पे +2 होता तो सिंपल हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्लस एक्स वाई प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। तो हमारे पास क्या बन गई क्वीन, हमारे पास बन गई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या किया हमने यहाँ पे, अगर +2 एक्स वाई में से एक्स वाई माइनस कर दें तो हमारे पास प्लस एक्स वाई ही बचता है। तो हमने सिंप्लीफाई किया है। तो हमने क्या करना है, इसमें हमने स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यूज़ पुट करनी है जो हमने फाइंड की हैं। तो हमारे पास स्मॉल एक्स की वैल्यू ये है कोई नंबर 1 और स्मॉल वाई की वैल्यू ये है कोई नंबर 2। जब हमने इसमें वैल्यूज़ पुट की और एलसीएम लिया तो हमारे पास कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है। फार्मूला बनता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर ओवर 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे √2 हमारे पास ये हमारे पास इसका आ गया है स्क्वायर का 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कराया हमारे पास, तो हमारे पास आ गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो 4 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास बनता है 3, तो हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ये हमारे पास बनती है इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, हमने उसी टेबल के ज़रिए कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यूज़ निकालने के बाद दोबारा फिर इसी इक्वेशन में पुट करना है। तो कैपिटल एक्स स्क्वायर हमारे पास जो बनता है कैपिटल वाई स्क्वायर, हमने जो हमारे पास क्वीन दी गई है हमारे पास हमने बनानी है अब हमने इलिप्स की, क्योंकि इलिप्स में हमारे पास तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 1 होना चाहिए। तो हमने जो 8 दिया गया है यहाँ पे हमने क्या करना है 1 लेके आना है। तो हमने एक क्वीन बनानी है इलिप्स की, तो डिवाइड किया 8 से, जब 8 से डिवाइड किया तो 3 जो हमारे पास था जो जाके डिवाइड हो गया उससे 8 से, तो एक्स स्क्वायर ओवर 8 ओवर 3 वाई प्लस वाई स्क्वायर ओवर 8 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास इसमें हमने ये डिसाइड करना है हमारे पास ए स्क्वायर कौन सी वाली और बी स्क्वायर कौन सी है। तो हमारे पास 8 ग्रेटर है
इस वैल्यू से, तो इसका मतलब है ए स्केयर हमारे पास 8 है और बी स्केयर 8/3। इसका मतलब है इसका मेजर एक्सिस जो दिया गया है वो वाई एक्सिस पर है। तो जब हमने ये डिसाइड करना हो तो ए स्केयर हमारे पास किसके साथ दिया गया या मेजर एक्सिस क्या है, तो हमें सिंपल पता लगता है जब ए ग्रेटर होगा बी से तो मेजर एक्सिस हमारे पास, उससे हमें पता लग जाएगा जो हमारे पास ग्रेटर फैक्टर है वो किस वेरिएबल के डिवाइड में दिया गया है, तो हमें फिर पता लगता है इसका जो मेजर एक्सिस हमारे पास क्या है वो है वाई एक्सिस, क्योंकि ए स्केयर हमारे पास दिया गया है वाई के नीचे। तो डिनोमिनेटर हमारे पास बी है, जो ए है वो वाई के है, तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड क्वीन है ऑफ अ इलिप्स की स्टैंडर्ड क्वीन है। इसमें ए स्केयर इज इक्वल टू 8 है और हमारे पास जो बी स्केयर दिया गया है वो 8/3 दिया गया है। तो हमने ए स्केयर और बी स्केयर की वैल्यूज़ निकाल ली। ए और बी, ए हमारे पास क्या आया था, हमारे पास ए की वैल्यू थी 2√2 और बी की वैल्यू थी हमारे पास 2√2 और √3। ये हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ दी गई थी जो हमने मतलब उसके एजेंसी से निकाली थी। हमारे पास एज अ इलिप्स ये है सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। सी की वैल्यू निकालने के लिए तो वैल्यूज पुट की 8 - 8/3 16/3 इसका एलसीएम लेके, तो हमारे पास इसका जब हमने अंडर रूट किया तो हमारे पास क्या आ गई, सी की वैल्यू 4/√3। तो हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज़ भी आ गई। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास ए बी सी हमने ये डिसाइड भी कर लिया, जो हमारे पास क्वीन दी गई है वो प्योर कोनिक है और एलिप्स है, क्योंकि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो माइनस में आया और हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट वो नॉन ज़ीरो आया। तो सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया हमारे पास वो क्वीन किसको शो करती है, बाद में हमने उसका शो किया ये हमारे पास एलिप्स थी। उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड क्वीन ऑफ एलिप्स निकाल ली। तो इसका ओरिजिन 2 दिए गया है, हमारे पास दिया गया है सेंटर में। तो हमारे पास कैपिटल एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास फर्स्ट रो यूज़ करेंगे। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। ये हमारे पास इसमें वैल्यूज पुट की थीटा की 45 डिग्री हमारे पास थीटा वैल्यू है, तो पुट करने से हमारे पास क्वीन नंबर 4 बन गई इसका एलसीएम लेने से। इसी तरह हम निकालेंगे कैपिटल वाई की वैल्यूज़, वाई कोस थीटा मनफी एक्स साइन थीटा, वैल्यूज पुट की तो हमारे पास ये क्वीन बन गई एलसीएम लेने से। तो स्मॉल वाई माइनस x/√2 इज इक्वल टू ये कोई नंबर 5। तो हमारे पास जो ओरिजिन दिया गया है वो सेंटर में दिया गया है। किस में दिया गया है, सेंटर में दिया गया है, ठीक है। तो हमारे पास जो ओरिजिन है वो सेंटर में है, तो हमारे पास जो सेंटर होगा वो क्या होता है, हमारे पास 0 0 होता है। तो कैपिटल एक्स भी 0 है, कैपिटल वाई भी 0 है। तो जब हम कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू 0 को हम वैल्यूज पुट करते हैं, कैपिटल एक्स की हमारे पास वो वैल्यू दी गई है कोई नंबर 4, तो इसमें पुट की तो हमने क्या किया 22 जाके डिवाइड जाके मल्टीप्लाई 0 हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 ये कोई नंबर बन गया हमारे पास 3। तो y माइनस एक्स ओवर √2 इज इक्वल टू 0। तो इसी तरह सिमिलरली y माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये कोई नंबर 4। तो इन दोनों को हमने सिंपल सोल्व करने से हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 है और इक्वेशन नंबर 4 है। तो 3 में इक्वेशन नंबर 4 जो हमने सब्ट्रैक्ट करनी है, सब्ट्रैक्ट 4 - 3, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो y से कैंसिल, तो y से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 2x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। अब हमने पुटिंग इन 3, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो सेंटर आ गया वो आ गया हमारे पास 0 0, क्यों सेंटर हमारे पास क्या था, सेंटर था हमारे पास 0 0, तो हमारे पास सेंटर क्या आ गया, वो आ गया 0 0। तो अब हमने क्या निकालना है, उसके बाद हमने निकालना है उसके, यह हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ये सेंटर। तो फोसाई हमारे पास उसका क्या दिया गया होगा, फोसाई हमारे पास ये है। तो इसका जो ये हमारे पास एलिप्स की स्टैंडर्ड की बनी हुई है, तो इसमें हमारे पास जो मेजर एक्सिस है वो है वाई एक्सिस पर है हमारे पास, जो एक दी गई है कोनिक कोई दी है वाई एक्सिस पर। तो इसलिए हमारे पास जो एक्स है वो 0 है, वाई हमारे पास होगा फोसाई के मुताबिक जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं। तो याद रखें
आप लोगों को ये डिसाइड करना होगा कि हमारे पास जो क्वीन दी गई है वो कौन से एक्सिस पर है। ये हमारे पास दिया गया है, इसका जो मेजर एक्सिस है वो हमारे पास है वाई एक्सिस है। क्या है? वाई एक्सिस। तो इसलिए एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की हमारे पास क्या है? प्लस माइनस सी। तो फोसाई की वैल्यू सी होती है, लेकिन हम ये डिसाइड करना होता है ये एक्स के साथ है या एक्स इक्वल है या वाई के। तो हमारा मेजर एक्सिस है जो एक्स एक्सिस पर है वो है वाई। तो इसलिए हमारे पास एक्स कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0, स्मॉल वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस सी। अब हमने कैपिटल एक्स की वैल्यू पुट की, तो उसके बाद हमने अंडर सिंप्लीफाई किया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5। इसी तरह कैपिटल वाई की वैल्यू पुट की, वाई माइनस एक्स ओवर रूट 2 प्लस माइनस 4 ओवर रूट 2। तो ये हमारे पास डिवाइड जाके मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करना है 6 फ्राम 5। जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास मज़ीद जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास यहाँ जब प्लस था वो माइनस आ गया, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस। ये हमारे पास कैपिटल स्मॉल वाई से कैंसिल, स्मॉल एक्स हमारे पास आ गया 2 अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3। ये हमारे पास कैंसिल हो गया था, 2x यहाँ पे मल्टीप्लाई था, जाके क्या हो गया उससे डिवाइड हो गया। तो वो हमारे पास 2 2 4 उससे कैंसिल हो गया था। स्मॉल एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। इस स्मॉल एक्स की वैल्यूज़ की मदद से हमने स्मॉल वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अब हमने इसमें स्मॉल एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास पुटिंग इन 5। तो जब हमने पुट की वैल्यू स्मॉल एक्स की तो हमारे पास ये प्लस, तो ये आगे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये फैक्टर हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस है, माइनस प्लस है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस। देखिए वहाँ पे माइनस था, यहाँ प्लस, वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया। तो हमारे पास ये वाई की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास फोसाई हमने उसका जो निकालना था उसके मुताबिक हमने जो कैपिटल स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई निकाल लिया। तो हमारे पास जो फोकस दिया गया होगा, तो हमारे पास फोकस जो होगा वो हमारे पास F1 ये होगा और F2 ये होगा। तो हमारे पास जो हमारे पास इसका जो बनेगा हमारे पास कंपैरिजन ये वो होगा माइनस प्लस और प्लस माइनस। ये हमारे पास बनेंगे, एक्स की वैल्यूज़ आएंगी माइनस प्लस और प्लस माइनस। ये बड़े ध्यान से लिखनी पड़ती हैं फोसाई। तो हेयर हमारे पास जो दिया गया फोसाई वो गया F1 ये है और F2 ये है। तो हमने सबसे पहले निकाला सेंटर, सेंटर के बाद हमने फोसाई। अब निकालेंगे वर्सेस। वर्सेस क्या है हमारे पास? तो हमारे पास ये वैल्यूज़ दी गई हैं। इसका जो मेजर जो इक्वीन है वो है वाई एक्सिस पर। जो कोनी की इक्वीन दी गई है वो किस पर दी गई है? वाई एक्सिस पर। तो इसलिए हमारे पास एक्स 0 है और वाई 0 नहीं है। तो मैंने पहले ही बताया था जो हमने ये हमारे जहन में होना चाहिए, जो हमारे पास इक्वीन दी गई है वो कौन से एक्सिस पर है, उसका मेजर एक्सिस क्या है। इसका मेजर एक्सिस हमारे पास वाई है, एक्स 0 है, वाई 0 नहीं है, तो वाई क्या होगा? प्लस माइनस ए होगा। रिकॉल करें जैसा कि मैंने आप लोगों को ये वैल्यूज़ बताई थी कैसे निकालनी। तो स्मॉल कैपिटल एक्स की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया, स्मॉल एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। हमारे पास जो ए की वैल्यू थी वो क्या थी? 2 अंडर रूट 2। तो हमने कैपिटल वाई की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास ये डिवाइड, तो हमारे पास जो अंडर रूट 2 है ये डिवाइड है जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो हमारे पास माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ये हमारे पास ये 4 आ गया। तो अंडर रूट 2 से जब मल्टीप्लाई होगा 2 बन गया, 2 को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया? 4 आ गया। तो इन दोनों जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है, इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यूज़ आ जाएगी। या तो हम इसको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं 8 को 7 में से। तो जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये हमारे पास क्वीन बन गई। तो इसमें से हमारे पास एक वैल्यूज़ कैंसिल हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस था तो हमने लिखा माइनस प्लस, क्योंकि वो हमने सब्ट्रैक्ट किया इसलिए ये वाई की वैल्यू कैंसिल। तो एक्स की जो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास माइनस प्लस 2। तो हमारे पास ये आ गया 2, तो 1x और 1x 2x बनता है। तो ये हमारे पास 4 था इस साइड पे, तो डिवाइड होकर 2 आ गया। तो पुटिंग 7, जब हमने 7 की वैल्यू 7 में पुट किया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। तो ये प्लस जाके माइनस, माइनस जाके प्लस, तो हमारे पास ये वहाँ पे था माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? प्लस माइनस। तो यहाँ पे तो सिंपल हमारे पास स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यूज़ निकाल ली। तो हमारे पास जो वर्टिसेस दिया गया है वो ये है, v1 वर्टिसेस ये है -2 +2 और 2 -2। ये हमारे पास दो वर्टिसेस दिए गए। अब हमने निकालनी है इसेंट्रिसिटी। क्या निकालनी है? इसेंट्रिसिटी। इसका जो हमारे पास जो हम निकाल रहे हैं, पहले सेंटर निकाला, फिर फोसाई निकाला, फिर वर्टिसेस। अब ये तीसरा एलिमेंट है इसेंट्रिसिटी। जैसे कि आपको पता है इसेंट्रिसिटी क्या होता है? सी और ए होता है। सी और ए की वैल्यूज पुट की, जब हमने सी और ए की वैल्यूज पुट की तो सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास बनता है √2/3।
3, तो हमारे पास एसेंट्रिसिटी आ गया। अब हमने निकालना है डायरेक्ट्रिसिस हमने निकालना है। तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड कोइन बनी है उसकी एलिप्स की, तो हमारे पास तो जो हमारे पास ये हमारे पास देखें ये एलिप्स है, ये पैरेलल लाइंस है। क्या है? पैरेलल लाइंस, अपर एंड बिलो, ये हमारे पास पैरेलल लाइंस दी गई हैं। तो हमने डायरेक्ट्रिसिस निकालना है। तो जो हमारे पास कोइन है x² / 8/3 प्लस y² / 8 इज इक्वल टू 1। इसका जो मेजर एक्सिस है वो है y, तो y के हमारे पास इक्वल टू आ गया +-a/e। तो हमारे पास डायरेक्ट्रिसिस जो है उसमें a की वैल्यू हमने हमारे पास दी गई है जो हमने निकाली हुई स्टार्टिंग में, और e की वैल्यू भी निकाल ली है हमने। तो हमने जब इनकी वैल्यूज़ पुट की a और e की, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। तो √2 डिवाइड से जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास √2 से कैंसिल, तो हमारे पास जो x - y आ गया वो हमारे पास -+2√6 आ गया हमारे पास। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई है। हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है वो हमारे पास इक्वेशन नंबर हम क्या लेते हैं, ये हमारे पास है, ये है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस जो हमारे पास दी गई है x(y) +-2√6 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको दूसरी साइड पे लेके चले गए, तो ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस। उसके बाद हम निकालेंगे इसके मेजर एक्सिस। तो हमारे पास जो सेंटर दिया गया है वो ओरिजिन पर है। तो हमारे पास जब सेंटर ओरिजिन में दिया गया हो तो कैपिटल X और स्मॉल x की वैल्यूज़ क्या होंगी, हमारे पास 0 0 होंगी। तो सिंपल हमारे पास जो मेजर एक्सिस निकालने हैं हमने और माइनर एक्सिस निकालने हैं। तो जो मेजर एक्सिस हमारे पास है वो x इक्वल टू 0, माइनर एक्सिस होगा हमारे पास वो क्या होगा, y इक्वल टू 0 होगा। जो हमारे पास कोइन है, कोने की जो कोइन देखी है वो है हमारे पास y एक्सिस पर है। तो x इक्वल टू 0 है हमारे पास। इसमें जब हम वैल्यूज पुट की तो हमारे पास ये आ गया x + y इक्वल टू 0, √2 डिवाइड जाके मल्टीप्लाई 0 हो गया हमारे पास। तो x + y इक्वल टू 0 ये हमारे पास मेजर एक्सिस आ गया उसका। इसी तरह निकालना हमने माइनर एक्सिस। तो हमारे पास कैपिटल X इक्वल टू 0 रखने से हमारे पास मेजर एक्सिस की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। तो हमारे पास लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या है, 2a है। तो हमारे पास a की वैल्यू दी है 2√2, तो हमारे पास क्या आ गया 4√2 लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की हमारे पास ये आ गई वैल्यूज़। सिमिलरली इसी तरह हमने निकालनी है माइनर एक्सिस। तो मैं समझता हूँ आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ रही होगी। तो माइनर एक्सिस हमारे पास क्या होगा, कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। तो कैपिटल Y की वैल्यू आपको पता है क्या है, तो -x + y √2 इज इक्वल टू 0। तो x - y इज इक्वल टू 0, √2 डिवाइड जाके मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो हमारे पास 0 ही आ गया। तो x - y इज इक्वल टू 0 ये हमारे पास है माइनर एक्सिस की इक्वेशन। तो आपको पता है लेंथ ऑफ हमारे पास दो जो माइनर एक्सिस था वो क्या था, 2b। तो हमारे पास b की वैल्यू दी गई है 2√2/√3। तो हमारे जब पुट किए तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आ गया 4√2/√3। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।